अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ुनैरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को ऐसे ही रखे हमेशा। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी का नाम है चिकन नेक कड़ी, यानी कि मुर्गी की गर्दनों का सालन। आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे बनती है। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। चलिए आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन नेक करी के लिए हमने 1 पाव से ज़्यादा गर्दनें ली हैं चिकन की, ये देखिए, और इसके छोटे छोटे पीसेस करवाएं। इसको अच्छी तरह से वॉश करके हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और इसको साफ़ करने के बाद फिर हमने ये किया है कि 1 पाव हमने तेल लिया है। तेल ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जब हम टमाटर फ्राई करेंगे अलग से, ये झटपट तैयार करने के लिए टमाटर अलग से फ्राई कर रहे हैं हम। टमाटर फ्राई करेंगे और टमाटर फ्राई करते वक्त हमें ज़रा सा तेल हमने टमाटर में डालना है और थोड़ा सा ये बाकी जो तेल बचेगा वो हम डालेंगे प्याज के अंदर, ठीक है। 1.5 बड़ी प्याज ली है क्योंकि हमारे पास जो है वो 1.5 पाव गर्दनें हैं मुर्गे की, इसलिए हमने ये 1 बड़ी और आधी प्याज ली है। 2 बड़े टमाटर लिए हैं। हरी मिर्चें हैं, ये देखिए 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। छोटी हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो बड़ी डाल लें, लेकिन हम छोटी मिर्चें डालेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें से अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। ये हमने बिल्कुल पीस के इसको पेस्ट बना के रखा हुआ है पहले से ही। और ये गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला डलेगा इसके अंदर। इसमें काली मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, लौंग कम डलेगी, लौंग और बाकी सामान भी कम डलेगा। एक देखें बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची, दालचीनी 2 पीसेज हैं छोटे, और 4 लौंगे हैं, ये देखिए 4 लौंगे ली हैं हमने। और काली मिर्चें तकरीबन हमने ली हैं 10 अदद, 10 से 12 हो जाए कोई मसला नहीं है। काली मिर्च अच्छी लगती है इसमें, काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लाल मसाले में लेंगे नमक है, जीरा है, पिसी हुई मिर्च है, धनिया है, कुटी मिर्च है और हल्दी है। क्वांटिटी और डालते वक्त मैं आपको दिखा दूँगी कितनी डलेगी और किस हिसाब से डलेगी। बाकी आप देख लें कि हम किस तरह से बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमने फ्राई पैन पहले रख दिया है ताकि हम इसमें टमाटर फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे टमाटर फ्राई होते रहेंगे। हम अगली डिश यानी कि बाकी का सामान तैयार करने के लिए अलग से फ्राई पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर तेल डाल के प्याज को ब्राउन करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा तेल हमने इसमें डाला और बाकी तेल हमने सेव करके रख दिया। अब इस तेल को हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करिएगा क्योंकि टमाटर जो है वो उसमें पानी में लिक्विड होता है तो तेल बहुत उछलेगा। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल के थोड़ा सा चला के इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये खुद ही तेल में हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएगा। ये इसको हमने कवर कर दिया। अब हम इसे दूसरे चूल्हे पे रख रहे हैं। इतनी देर में ये हल्की आंच पे हो जाएगा। इतनी देर में, जितनी देर में ये होगा उतनी ही देर के अंदर हम अपनी प्याज को ब्राउन कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई ली है, टमाटर को हमने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। कढ़ाई ली है, कढ़ाई को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि इसके जितना ही पानी है हमने वॉश किया था वो सारा सूख जाए। कढ़ाई हमारी सूख गई है, हम इसमें तेल डाल रहे हैं। ये देखिए पूरा तेल मैंने नहीं डाला है क्योंकि इसमें मैं पहले प्याज फ्राई करूँगी। अगर कम पड़ेगा तेल तो फिर थोड़ा सा और दूँगी। तेल मैंने गरम करना है थोड़ा सा, ये गरम हो जाए उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे सिवाय प्याज के। हमने प्याज डाल दी है। 1 चुटकी नमक ज़रूर शामिल किया करें जिस वक्त आप प्याज फ्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे फिर प्याज जो होती है बहुत क्रिस्पी सी फ्राई होती है।
अब हम इसमें एक चुटकी नमक ऐड कर रहे हैं ताकि ये आराम से फ्राई हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसे अलग निकाल कर अच्छी तरह से अपने हाथों से बिल्कुल क्रंची सी होगी ये, तो जैसे तो मसलेंगे, मसलने से टूट जाएगी, बारीक बारीक पीसेस में हो जाएगी, मैश हो जाएगी बिल्कुल। हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है, हल्की हल्की सी, देखिए कच्ची कच्ची भी महसूस हो रही है, नज़र आ रही है पिंकिश, तो ये रहने देना है, कोई मसला नहीं है इसका, क्योंकि जायके में फिर अच्छी लगती है। ज़्यादा ब्राउन बुरा लगता है, सारा नहीं तो काला काला बनता है। हम इसे निकाल रहे हैं, निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसे तोड़ के अलग करके रख देंगे। ठीक है, तेल गरम हो रहा है हमारा, पहले से हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं और हाथ के हाथ इसके अंदर हम ज़ीरा भी डालेंगे। ये देखिए ज़ीरा हमने इसमें आधी चम्मच ली है। ये हल्का हल्का सा पिंकिश सा हो जाए हमारा गरम मसाला, फिर हम इससे बाकी सामान डालना शुरू करेंगे। ये देखिए हमारा फ्राई हो गया है गरम मसाला। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे और अदरक लहसुन को ज़रा सा भूनेंगे। एक चम्मच हमने अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन डाल के हमने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। बहुत धीमी धीमी से खुशबू निकल रही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अदरक लहसुन की तो खुशबू होती भी बहुत अच्छी है, मज़ेदार सी। ये देखिए अब हम इसमें गर्दनें शामिल कर देंगे। गर्दनें डालते वक्त थोड़ा थोड़ा चलाइएगा ज़रूर, ताकि इसकी जो गोश्त है, जाहिर सी बात है साइडों में ऑयल इतना नहीं हो रहा, वो नीचे की साइड पे बैठा हुआ है, तो जो गोश्त हम डालते हैं तो वो नीचे उसके जो रेशे हैं वो चिपकने लग जाते हैं गरम पतीले के अंदर। तो इसमें हम चलाएंगे इसको ताकि थोड़ा सा ऑयल में हो जाए। ये देखिए, तो हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द आने वाले टाइम में मैं आपको गर्दनों का पुलाव भी बना के दिखाऊंगी और आपको पसंद आएगा। ये रेसिपी मेरी वालदा की है, वो बनाती हैं इस तरीके से, बहुत अच्छा बनता है, बहुत जायकेदार है। मेरी भाभियाँ बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं, जायकेदार बनता है और मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं उन्हीं की रेसिपी आज ट्राई करके आपको दिखा रही हूँ। अब ये हो गया है, हम इसमें बाकी का सामान मसाला ऐड कर देंगे। हस्बे जायका आपने नमक डालना है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि हमने प्याज में एक चुटकी डाला था। ठीक है, अगर आपको कम लगे तो बाद में ऐड कर दीजिएगा। हमने आधा चम्मच इसके अंदर नमक डाला है अभी फ़िलहाल। हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें धनिया डाला है। 1 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो डाली है। अब हम इसे आराम से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगा। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। जब मसाला फ्राई कर रहे होगे तो पहले जल्दी से इसको मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद फिर पानी ऐड करना है। मैंने इसे चलाया है, अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी हस्बे ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं डलेगा, सिर्फ हस्बे ज़रूरत, जैसे मसाला नीचे जो लग रहा है वो ना लगे, सिर्फ इतना डालना है। ये देखिए हमने पानी डाला था, सारा मसाला जितना हमारा चिपक रहा था वो मसाला हमारा चिपकना बंद हो गया है, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया।
तो देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुना है। अगर इसमें हम पहले से पानी डाल देते तो मसाले में इस तरह से खूबसूरती नहीं आती, ऑयल अलग होता हुआ अलग नज़र नहीं आता। अब हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें देखिए टमाटर हमने फ्राई करके रख दिए हैं, टमाटर हमारे फ्राई हो गए हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें ऑयल पूरा डाल देते हैं हाथ के हाथ तो ऑयल में ही होता है कि फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो खाया नहीं जाता, ठीक है। इसलिए ऑयल उतना ही डालिएगा जितनी ज़रूरत हो। टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें जो हमने प्याज को ब्राउन करके और इसको पीस के रखा था ये हम इसमें फुल ऐड कर देंगे। अब देखिए हमने कितनी सारी प्याज ली थी और फ्राई होने के बाद वो कितनी सी हो गई। थोड़ा सा हम 2 मिनट तकरीबन टमाटर और प्याज के साथ इसको फ्राई कर देंगे। ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करके इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो काफ़ी हद तक गल चुका है लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ी सी देर के लिए इसको और गलने छोड़ेंगे। पानी ऐड करके हम इसे कवर करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। पाँच से 7 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाएगा, यानी कि जो इसमें कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आपको बाकी का प्रोसीजर दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको तैयार करना है। हमने 5 से 7 मिनट के टाइमिंग के अंदर बीच में चिकन को घुलने के लिए रख दिया था। देखिए अब ये गल चुका है अच्छी तरह से। हमने इसे ये देखिए हमने गलने के लिए रखा था, ऑयल अलग हो गया है, मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। हल्की आंच पर हमने नीचे मसाले के साथ ऐसे ही रखा है ताकि ये मिर्ची हल्की हल्की सी नरम हो जाए। ज़्यादा नरम नहीं करनी, टेस्ट में थोड़ा कच्चापन हो मिर्च के अंदर तभी मज़ा आता है। चिकन नेक करी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हरी मिर्ची भी हमारी हल्की हल्की सी गल गई हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप बनाने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज की रेसिपी और इसके बनाने का तरीक़ेकार कैसा लगा आप लोगों को, आपकी फैमिली को कैसा लगा है। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मिलूँगी, बहुत जल्द मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।